फिर आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर केस चलाना तो शायद पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी इस केस को निपटने में, और कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो मुझे पता था ये लोग भूल जाएंगे, ये अक्षरधाम भूल गए, संसद भूल गए, रघुनाथ मंदिर भूल गए, उरी भूल गए, पटवारी का दर्द भूल गए, ये लोग भूल जाएंगे। ये लोग ना भूलें, वो कन्हैया लाल जी का जो दर्द है उसको पूरी दुनिया देखे और याद रखे, हमेशा वो जिंदा रहे। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एंटरटेनमेंट। तो आज हमारे साथ है वो फैमिली जिन्होंने अपने पिता को खो दिया एंड आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ही के दिन कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था। तो मैं पहला परिवार से सवाल करना चाहूँगी, उनके परिवार से जानना चाहूँगी, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था वो दिन आपके लिए बहुत ही दुखद भरा रहा होगा। उस दिन कैसे आपको इंसिडेंट के बारे में पता चला एंड उस दिन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 28 जून 2022 में, उस दिन मुझे मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया था लगभग 1:30-2 बजे के आसपास दिन में, और उसने मुझे कॉल करके बताया कि हवालदार स्ट्रीट में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो इमीडिएट एक बार पहुँच। तो मैं वहाँ पर जब जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ पे तो मतलब मर्डर ही हो गया है मेरे पापा का। और मैंने जो बॉडी देखी पापा की सड़क पे पड़ी हुई, खून बहता हुआ, मतलब मेरे लिए अविश्वसनीय था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मैं कभी उदयपुर में हमारे मेवाड़ में देखूँगा। ओके, तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही थी? देखिए, इसके पीछे सीधी सी वजह है इन लोगों की इलिटरेसी, ठीक है, इनकी जिहादी सोच, इनका जो आतंकवाद है वो 2 लोग पाकिस्तान से इनको ऑर्डर करते हैं, इनका माइंड वॉश करते हैं, और ये 8-9 लोग मिलकर एक चेन क्रिएट करते हैं लाइक स्लीपर सेल, और फिर इस घटना को अंजाम दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि उस इंसान की रियलिटी में गलती है भी या नहीं है, सिर्फ किसी के बोलने पे। तो और ये 2611 नंबर की गाड़ी का यूज़ करते हैं। मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी है, हमारा जो जुड़ाव है वो आतंकवाद से है। उसके बाद वो वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं मतलब समाज में खौफ फैलाने के लिए, आतंक दिखाने के लिए किया उन्होंने ये सब। बाकी उनका कोई मकसद ना, मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। इस इंसिडेंट को 3 साल पूरे हो चुके हैं एंड अभी तक इंसाफ की अगर बात करें तो इंसाफ की सुई अभी एक ही जगह पर टिकी हुई है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं, जैसा कि इस इंसिडेंट पर एक फिल्म आई है उदयपुर फाइल्स, एंड हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के वो भी हमारे बीच में है एंड इस फिल्म को उन्होंने बनाया है, प्रोड्यूस किया है इस फिल्म को उन्होंने। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, कैसे आपने कैसे फैमिली को रीच किया एंड आपके मन में उस वक्त क्या है जब आपने इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया? रीच में तो ये फैमिली 100 करोड़ हिंदुओं के थी। 2022 में 28 जून को घटना हुई, पूरी दुनिया को ये घटना पता चली और पूरे देश में शोक की लहर थी। खाली इनके परिवार को तो जो पीड़ा है वो तो किसी को हो नहीं सकती, लेकिन जो 100 करोड़ हिंदुओं की पीड़ा है वो बहुत उस समय मतलब रो रहे थे लोग देश के। तो मुझे पता था ये लोग भूल जाएंगे, ये अक्षरधाम भूल गए, संसद भूल गए, रघुनाथ मंदिर भूल गए, उरी भूल गए, पटवारी का दर्द भूल गए, ये लोग भूल जाएंगे। ये लोग ना भूलें, वो कन्हैया लाल जी का जो दर्द है उसको पूरी दुनिया देखे और याद रखे, हमेशा वो जिंदा रहे। इसके लिए हमें इसके लिए एक बड़ी मूवी बनाने की आवश्यकता है। तो हमने उस समय कन्हैया लाल जी के परिवार से यश जी से और इनकी जो धर्मपत्नी है कन्हैया लाल जी की यशोदा जी से यह संपर्क किया। इन्होंने हमें अनुमति दी और 2-2.5 साल हमें लगे। पूरा 11 तारीख को, सावन के पहले दिन 11 जुलाई को ये फिल्म आ रही है। देश देखेगा उस सोच को, उस जड़ को जहाँ से सोच पनपती है कि सर तन से जुदा कर देंगे हम किसी का। कट्टरवादी सोच का पर्दाफाश है, कन्हैया लाल जी के परिवार का दर्द है, उनके लिए न्याय की मांग है। ज्ञानवापी विवाद, गांधी की प्रतीक्षा, अनूपुर शर्मा का बयान, पाकिस्तान में फैली यहाँ के लोगों की जड़ें, उस सब हमने दिखाया है उसमें। तो इसलिए बनाई है ताकि इनको न्याय मिले। और एक कारण ये भी है कि हम इस परिवार की आर्थिक मदद भी उससे कर सकें। जो फिल्म की कमाई हो उसमें एक हिस्सा इनको चला जाए। तो आपके माध्यम से इस देश के ऑडियंस को कहना चाहते हैं कि मुन्नी सिला की फिल्में भी आपने देखी हैं, इलू का मतलब आई लव यू भी आपने सुना है, पैसे दे के ही सुना है, और केदारनाथ जैसी फिल्मों में जहाँ आपने महंत जो थे, प्रमुख महंत थे वहाँ के,
उनकी बेटी एक घोड़े वाले से इन्फ्लुएंस हो जाती है, मुसलमान से। ओ माई गॉड और पीके जैसी फिल्में देखी हैं जहाँ आपके धर्म को अपमानित किया गया, ये फिल्म देखिए और ये टिकट आप खरीदेंगे तो ये समझ लीजिए आप कन्हैया लाल जी के परिवार को दे रहे हैं पैसा, ये सिनेमा घर को नहीं दे रहे हैं। ये ट्रिब्यूट भी है, आज उनकी 3री बरसी है, कन्हैया लाल जी के परिवार को ट्रिब्यूट भी है। और जो सावन का महीना है, चूंकि नंदी जी की प्रतीक्षा पे फिल्म है, ये ज्ञानवापी का विषय है, ये महादेव काशी विश्वनाथ का विषय, इसको देखिए। जैसे कि आपने बताया आज 3री बरसी है, 3 साल इस इंसिडेंट को पूरे हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो फिल्म आपकी आ रही है 11 जुलाई को, ये किस तरह से, क्या इंसाफ मिलने की उम्मीद है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद? क्या ये वो मैसेज जो पहुंचाना चाहती है, क्या ये फिल्म वो पहुंचाएगी? और जो उम्मीद है इंसाफ मिलने की, वो कितनी बढ़ेगी? देश जब जागता है, सरकारों पे दबाव बनता है, अदालतों पे दबाव बनता है, मीडिया ट्रायल होता है तो कोर्ट पे दबाव बनता है। एक व्यक्ति की जमानत हो रही हो और कोर्ट और मीडिया एकदम से खबर चलाने लगे कि छूट जाएगा क्या हत्यारा, तो एकदम से जमानत कैंसिल हो जाती है। मीडिया जो है, आप भी हैं, हम एंटरटेनमेंट मीडिया है, न्यूज मीडिया है, मीडिया के दबाव में सरकारें रहती हैं, न्याय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उसका प्रेशर मानती है। और जागरूकता अगर देश में होगी तो कम में चर्चा चलेगी, इस बात की चर्चा होगी तो जो लोग आज इनको नहीं देख रहे हैं, ये किस हालत में है, इन्हें न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जिन लोगों की परवाह नहीं है, जो इन्हें भूल चुके हैं, उनको भी याद आएगा, तो कहीं जनता के प्रति उनकी जवाबदारी होगी, तो वो फिर से इनको जो है न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो हम यही कर सकते हैं कि पूरे देश को एक बार दिखाएं, वो सच रुलाएं, वो दर्द दिखा के लोगों को एक बार फिर से चर्चा जब देश में होगी तो उसी देश में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, उसी में जज साहब भी रहते हैं। ये हाँ, तो न्याय मिलेगा, उम्मीद है। तो मेरा सवाल है उनके बेटे से, जब अब जैसे कि फिल्म आ रही है 11 जुलाई को रिलीज हो जाएगी, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था एंड आज इस इंसिडेंट को हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, 11 तारीख को फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको जो इंसाफ है क्या वो मिलेगा 3 साल बाद आपको इस फिल्म के रिलीज होने के बाद? जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे कि 3 साल होने आए और जब पापा के साथ इंसिडेंट हुआ था तब मतलब हिंदू उस समय बहुत आक्रोशित थे, पर धीरे धीरे क्या लोग बाग भूलते गए, इसलिए हमारा पिक्चर लाने का मेन मोटिव यही है कि इससे फिर से हिंदू जागरूक हुए और फिर उससे हमारे केस में मतलब थोड़ा फिर से बढ़े आगे। कि मैम भी हमारे साथ हैं, उनके लिए वो दिन बहुत ही दुखद भरा रहा होगा। मैं उनसे जानना चाहूँगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेना चाहूँगी कि इस फिल्म को लेकर उनका क्या कहना है, क्या उन्हें लगता है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उनकी जो इंसाफ की उम्मीद है वो कितनी बढ़ेगी? क्योंकि जैसा कि सर ने भी बताया, आपने भी बताया कि आज उस इंसिडेंट को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस फिल्म के रिलीज के बाद इंसाफ की कितनी उम्मीद आपकी बढ़ती है? मैं कह रहा, आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये मैं ये कहना चाह रही हूँ। कि तो फैमिली की 3 साल बाद भी आज ही एक ही उम्मीद है कि फैमिली को इंसाफ मिलेगा। 11 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद अब देखना ये होगा कि चीज़ें किस तरह से बदलती हैं, ये कहानी क्या मोड़ लेती है एंड इंसिडेंट में आगे क्या फैसला होता है। मैं बेटे से फिर से जानना चाहूँगी, जैसे उन्होंने सोचा है, फैसला लिया है कि जब तक उनके पिता को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक वो नंगे पैर रहेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे और अपने बालों को भी नहीं कटवाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंतज़ार है वो जिस भी तरह के पॉलिटिशियंस वगैरह सब कोई घर पे आए थे, सभी ने हमसे एक वादा किया था, आश्वासन दिया था कि आपका जो केस है इसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लाया जाएगा और इन अपराधियों को फांसी की सज़ा होगी। मैंने तो यही सोच के ये सब प्रण उस समय लिए थे कि ठीक है 6 महीना इज़ नॉट बिग ए डील, ठीक है, बट वो अब 6 महीने का इंतज़ार मेरा 3 साल का हो गया है। अभी तक केस इतनी स्लो स्पीड में चल रहा है कि क्या ही बताएं। अभी तक को जो केस है वो फास्ट ट्रैक में नहीं हुआ है, उस पर डे बाय डे हियरिंग नहीं हो रही, इसका स्पेशल कोर्ट भी नहीं है, वो सीबीआई को एडिशनल चार्ज पे चल रहा है। तो इस तरीके से अगर केस चलाना तो शायद पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी इस केस को निपटने में और कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो मैं, मेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान और पूरा देश ये चाहता है कि इस तरीके का जो काम करने वाले, इतनी क्रूएल्टी से जो किया उन लोगों ने, इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले और एक मिसाल जाए देश में कि मतलब इस तरीके का काम करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाता। और आगे होने वाले जो इंसिडेंट है ना, उन पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि अगर इनको सज़ा हो गई तो क्यों उदयपुर में ही ये इंसिडेंट होने के बाद भी ऐसा नहीं कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, इंसिडेंट होते ही गए, अभी भी हो रहे, मतलब कभी भी कोई चाकू चल जाता है, कभी भी कोई किसी को मार देता है। अगर
कानून इतना मतलब फास्ट नहीं हो कि पुराने अपराधी को ही सज़ा नहीं मिल रही तो आगे वाला क्या सोचेगा कि उसको नहीं मिली हमें क्या मिल जाएगी। इस बेस पे अगर कोई अच्छा कानून लाया जाए, सरकार से एक दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक में लाया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाए गवर्नमेंट का कि जो मर्डर्स है उनको सिर्फ जेल में ही नहीं रखा जाता, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। आज ही के दिन हुआ था कन्हैयालाल हत्याकांड एंड 3 साल इस इंसिडेंट को पूरे हो चुके हैं। फिल्म आ रही है 11 जुलाई को, जो एक बार फिर से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेगी और इस इंसिडेंट को लेकर इंसाफ की उम्मीद को फिर से जगाएगी। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया एंटरटेनमेंट के साथ।